दूसरा समूएल बाब नंबर 14। योआब अबीसलोम की सिफारिश करता है। योआब बिन ज़ुरैया को मालूम हुआ कि बादशाह अपने बेटे अबीसलोम को चाहता है, इसलिए उसने तकवा से एक दानिशमंद औरत को बुलाया। योआब ने उसे हिदायत दी, मातम का रूप भरें जैसे आप देर से किसी का मातम कर रहे हो। मातम के कपड़े पहनकर खुशबूदार तेल मत लगाना। बादशाह के पास जाकर उससे बात करें। फिर योआब ने औरत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो कुछ सिखाया जो उसे बादशाह को बताना था। दाऊद के दरबार में आकर औरत ने ऊंधे मुंह झुककर इल्तिमास की, हे बादशाह मेरी मदद करें। दाऊद ने दरियाफ्त किया, क्या मसला है? औरत ने जवाब दिया, मैं बीवा हूँ, मेरा शवहर फोत हो गया है और मेरे 2 बेटे थे। एक दिन वो बाहर खेत में एक दूसरे से उलझ पड़े और चूंकि कोई मौजूद नहीं था जो दोनों को अलग करता, इसलिए एक ने दूसरे को मार डाला। उस वक्त से पूरा कुंबा मेरे खिलाफ उठ खड़ा हुआ। वो तकाजा करते हैं कि मैं अपने बेटे को उनके हवाले करूं। वो कहते हैं उसने अपने भाई को मार दिया है, इसलिए हम बदले में उसे सजाए मौत देंगे। इस तरह वारिस भी नहीं रहेगा। यूं वो मेरी उम्मीद की आखिरी किरण को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेरा ये बेटा भी मर जाए तो मेरे शवहर का नाम कायम नहीं रहेगा और उसका खानदान रोई जमीन पर से मिट जाएगा। बादशाह ने औरत से कहा, अपने घर चले जाएं और फिक्र न करें, मैं मामला हल कर दूंगा। लेकिन औरत ने गुजारिश की, ए बादशाह, डर है कि लोग फिर भी मुझे मुजरिम ठहराएंगे अगर मेरे बेटे को सजाए मौत न दी जाए। आप पर तो वो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। दाऊद ने इसरार किया, अगर कोई आपको तंग करे तो उसे मेरे पास ले आए, फिर वो आइंदा आपको नहीं सताएगा। औरत को तसल्ली न हुई। उसने गुजारिश की, ए बादशाह, बराए करम रब अपने खुदा की कसम खाएं कि आप किसी को भी मौत का बदला नहीं लेने देंगे, वरना नुकसान में इजाफा होगा और मेरा दूसरा बेटा भी हलाक हो जाएगा। दाऊद ने जवाब दिया, रब के हयात की कसम, आपके बेटे का एक बाल भी भांका नहीं होगा। फिर औरत असल बात पर आ गई, मेरे आका, बराए करम अपनी खाजमा को एक और बात करने की इजाजत दें। बादशाह बोला, करें बात। तब औरत ने कहा, आप खुद क्यों खुदा की कौम के खिलाफ ऐसा इरादा रखते हैं जिसे आपने अभी अभी गलत करार दिया है? आपने खुद फरमाया है कि ये ठीक नहीं और यूं आपने अपने आप को ही मुजरिम ठहराया है, क्योंकि आपने अपने बेटे को रद्द करके उसे वापस आने नहीं दिया। बेशक हम सबको किसी वक्त मरना है। हम सब जमीन पर उंडेले गए पानी की मानंद है, जिसे जमीन जज़ब कर लेती है और जो दोबारा जमा नहीं किया जा सकता। लेकिन खुदा हमारी जिंदगी को बिला वजह मिटा नहीं देता, बल्कि ऐसे मंसूबे तैयार रखता है जिनके जरिए मरदूद शख्स भी उसके पास वापस आ सके और उससे दूर न रहे। ए बादशाह मेरे आका, मैं इस वक्त इसलिए आपकी हुजूर आए हूँ कि मेरे लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं बादशाह से बात करने की जुर्रत करूंगी, शायद वो मेरी सुने और मुझे उस आदमी से बचाए जो मुझे और मेरे बेटे को उस मोरूसी ज़मीन से महरूम रखना चाहता है जो खुदा ने हमें दे दी है। ख्याल ये था कि अगर बादशाह मामला हल कर दें तो फिर मुझे दोबारा सुकून मिलेगा, क्योंकि आप अच्छी और बुरी बातों का इम्तियाज़ करने में खुदा के फरिश्ते जैसे हैं। रब आपका खुदा आपके साथ हो। ये सब कुछ सुनकर दाऊद बोल उठा, अब मुझे एक बात बताएं, इसका सही जवाब दें। औरत ने जवाब दिया, जी मेरे आका, बात फरमाइए। दाऊद ने पूछा, क्या योआब ने आपसे ये काम करवाया? औरत पुकारी, बादशाह का हयात की कसम, जो कुछ भी मेरे आका फरमाते हैं वो निशाने पर लग जाता है, वह बंदा बाएं या दाएं तरफ हटने की कोशिश क्यों न करे। जी हाँ, आपके खादिम योआब ने मुझे आपके हुजूर भेज दिया। उसने मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ सब कुछ बताया जो मुझे आपको अर्ज करना था, क्योंकि वह आपको ये बात बराह रास्ता नहीं पेश करना चाहता था, लेकिन मेरे आका को खुदा के फरिश्ते की सी हिकमत हासिल है, जो कुछ भी मुल्क में वक़ू में आता है उसका आपको पता चल जाता है। अबीसलोम की वापसी। दाऊद ने योआब को बुलाकर उसे कहा, ठीक है, मैं आपकी दरख्वास्त पूरी करूंगा, जाइए मेरे बेटे अबीसलोम को वापस ले आए। योआब ऊंधे मुंह झुक गया और बोला, रब बादशाह को बरकत दे, मेरे आका, आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं आपको मंजूर हूँ, क्योंकि आपने अपने खादिम की दरख्वास्त को पूरा किया है। योआब रवाना होकर जसूर चला गया और वहां से अबीसलोम को वापस लाया। लेकिन जब वो यरूशलेम पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया, उसे अपने घर में रहने की इजाज़त है, लेकिन वो कभी मुझे नजर न आए। चुनांचे अबीसलोम अपने घर में दोबारा रहने लगा, लेकिन बादशाह से कभी मुलाकात न हो सकी। पूरे इसराइल में अबीसलोम जैसा खूबसूरत आदमी नहीं था। सब उसकी खास तारीफ करते थे, क्योंकि सर से लेकर पाँवों तक उसमें कोई नकुस नजर नहीं आता था।
سال میں وہ ایک ہی مرتبہ اپنے بال کٹواتا تھا، کیونکہ اتنے میں اس کے بال حد سے زیادہ وزنی ہو جاتے تھے۔ جب انہیں تولا جاتا تو ان کا وزن تقریباً 2.25 سیر ہوتا تھا۔ ابی سلم کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام تمر تھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ 2 سال گزر گئے، پھر بھی ابی سلم کو بادشاہ سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ پھر اس نے یوآب کو اطلاع بھیجی کہ وہ اس کی سفارش کرے، لیکن یوآب نے آنے سے انکار کیا۔ ابی سلم نے اسے دوبارہ بلانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی یوآب اس کے پاس نہ آیا۔ تب ابی سلم نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، دیکھو یوآب کا کھیت میرے کھیت سے ملحق ہے اور اس میں جو کی فصل پک رہی ہے، جاؤ اسے آگ لگا دو۔ نوکر گئے اور ایسا ہی کیا۔ جب کھیت میں آگ لگ گئی تو یوآب بھاگ کر ابی سلم کے پاس آیا اور شکایت کی، آپ کے نوکروں نے میرے کھیت کو آگ کیوں لگائی ہے؟ ابی سلم نے جواب دیا، دیکھیں آپ نہیں آئے جب میں نے آپ کو بلایا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بادشاہ کے پاس جا کر ان سے پوچھیں کہ مجھے جسور سے کیوں لایا گیا۔ بہتر ہوتا کہ میں وہیں رہتا، اب بادشاہ مجھ سے ملے، یا اگر وہ اب تک مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو مجھے سزائے موت دیں۔ یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام پہنچایا۔ پھر داؤد نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ابی سلم اندر آیا اور بادشاہ کے سامنے اوندے منہ جھک گیا۔ پھر بادشاہ نے ابی سلم کو بوسہ دیا۔